इजरायल डिफेंस फोर्स ने शनिवार देर रात गाजा में हमले का नया वीडियो जारी किया। हमास के 450 ठिकानों को बनाया गया निशाना। हमास के कई महत्वपूर्ण बेस को किया गया तहस-नहस। इजरायल लगातार गाजा में एयर स्ट्राइक कर रहा है। खान यूनिस में 13 लोगों की मरने की जानकारी। बमबारी में आवासीय इमारत हुई ध्वस्त। हमास ने गाजा से एक बार फिर से इजरायल पर रॉकेट से हमला किया है। हमले का वीडियो भी सामने आया। रिहायशी इलाकों में गिरा हमास का रॉकेट। इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने रात भर छापेमारी की है। मीडिया रिपोर्ट में दावा, आतंकियों के घर को ध्वस्त करने का आरोप। 3 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर। पूर्वी सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर एक बार फिर हुआ हमला। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान समर्थित संगठन ने पूर्वी सीरिया में अमेरिकी सैनिकों के बेस को बनाया निशाना। गाजा में भीषण जंग के इजरायल के अश्कलोन में गश्त करते दिखाई दिए आईडीएफ के हेलीकॉप्टर। गाजा पट्टी के पास इजरायल के लड़ाकू विमान लगातार भर रहे हैं उड़ान। चौतरफा हमले से धुआं हुई गाजा सिटी। उत्तर गाजा में लगातार बमबारी कर रहे इजरायल की एयरफोर्स। सीरिया में ईरान समर्थित आतंकी संगठन के ठिकानों पर इजरायल ने किया हमला। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बनाया। इजरायल का गाजा में जमीनी हमले शुरू। टैंक लेकर गाजा में घुसी इजरायल की सेना। हमास के ठिकानों पर हवाई हमले भी जारी। गाजा में जमीनी हमले पर बोले इजरायल के प्रधानमंत्री, हमास के साथ वॉर सेकंड स्टेज में पहुंचा। जीत हमारी ही होगी। ये इजरायल की आजादी की दूसरी लड़ाई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों के परिवारों से मुलाकात की है। बंधकों की वापसी के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा किया। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ईरान पर बड़ा आरोप। नेतन्याहू ने कहा, हमास को ईरान से मिल रहा है पैसा। नेतन्याहू ने दावा किया है कि हमास को 90% तक फंडिंग ईरान कर रहा है और कहा कि ईरान के बगैर हमास का अस्तित्व नहीं है। इजरायल की सेना ने बख्तरबंद हथियारों से गाजा पट्टी को घेरा। आईडीएफ टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ गाजा की सीमा के अंदर दिखी सेना। आईडीएफ का दावा है कि उत्तरी गाजा में और तट पर भारी बुलडोजर तैनात किए गए हैं। गाजा में जमीनी ऑपरेशन के लिए हवाई और समुद्र के रास्ते टैंक और पैदल सेना को भेजा गया। गाजा पर इजरायल चौतरफा बम बरसा रहा है, जिसके बाद हमास के खिलाफ जंग नए चरण में दाखिल हो चुकी है। इजरायल की सेना हमास के खात्मे के लिए ऑपरेशन तेज कर चुकी है। इजरायल ने जमीनी हमले के बीच गाजा के लोगों से अपील की है, उत्तरी गाजा को छोड़कर दक्षिण की ओर जाने को कहा। गाजा में जमीनी ऑपरेशन शुरू होने के बाद इजरायल के रक्षा मंत्री का बड़ा दावा। कहा, यह कोई छोटा युद्ध नहीं होगा, ये एक लंबा युद्ध होगा। तुर्की के बयान के बाद इजरायल ने अपने राजनयिक प्रतिनिधियों को बुलाया वापस। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन ने हमास की वकालत करते हुए नेतन्याहू को बताया था आतंकवादी। इजरायल के ऊर्जा मंत्री ने तुर्की के राष्ट्रपति पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया। कहा, हमास का समर्थन करने से तुर्की का असली चेहरा सामने आया। इजरायल के तेल अवीव में प्रदर्शन के दौरान एयर अटैक का सायरन बजते ही मचा हड़कंप। बंकर में छिपने और सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचने के लिए भागते नजर आए लोग। गाजा में इजरायल का अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला। उत्तरी गाजा में इजरायल ने हमास के ठिकानों को बनाया निशाना। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने गाजा के हालात पर एकजुट होने की अपील की है। आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन बुलाकर गाजा के हालात पर चर्चा का आह्वान किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सैकड़ों लोग फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे। इजरायल से गाजा में हमले रोकने की अपील की। अमेरिका के न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने पैदल मार्च निकाला, जिसकी वजह से मैनहट्टन जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक थम गया। पेरिस में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ पुलिस की झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इजरायल हमास जंग के बीच पीएम मोदी ने की मिस्र के राष्ट्रपति से फोन पर बात। पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात पर चर्चा। हमास से जंग के लिए गाजा सीमा पर बैठे इजरायल के जवानों ने भारत को बताया अपना दोस्त। न्यूज 18 इंडिया से कहा, इजरायल करता है भारत से प्यार। इजरायल की सेना आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बना रही है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को आईडीएफ एयर स्ट्राइक कर तबाह कर रहा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, इजरायल के हमले में गाजा में अब तक 8000 से ज्यादा लोगों की मौत। युद्ध में इजरायल के 1400 लोगों की मौत हुई। रूस के हाथ बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार आतंकी संगठन हमास। रूस ने अपने 8 बंधक नागरिकों की लिस्ट हमास को भेजी। हमास ने रूस को बताया अपना दोस्त।
ईरान ने एक बार फिर से इजरायल को दी कड़ी चेतावनी। ईरान के शीर्ष कमांडर ने कहा, इजरायल की सेना गाजा में घुसती है तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। आतंकी संगठन हमास पर बड़ा पर्दाफाश हुआ। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास के पास सुरंग में भारी मात्रा में विस्फोटक और गोला बारूद मौजूद है। इटली की राजधानी रोम में फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों लोगों ने मार्च निकाला। लोगों ने इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नरसंहार बंद करने की मांग की। गाजा में आम लोगों के बीच छिपे हैं हमास के आतंकी। इजरायल की सेना ने वीडियो जारी कर बड़ा दावा किया। युद्ध में आम नागरिकों को हथियार बनाने का आरोप लगाया। फिलिस्तीन के रमल्लाह में गाजा में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। इजरायल के हमले के खिलाफ लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। इजरायल से बमबारी रोकने की मांग। इजरायल की सेना लगातार हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। ताबड़तोड़ हमले के बीच गाजा के आसमान में धुआं उठता नजर आया। इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी में बमबारी तेज कर दी। दावा है कि नए हमलों में बैराज में 377 लोग मारे गए। तुर्की के राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों पर जंग को भड़काने का आरोप लगाया। गाजा में हो रही बेकसूर लोगों की मौत के लिए पश्चिमी देशों को भी जिम्मेदार ठहराया। एर्दोआन ने पश्चिमी देशों पर ईसाई और मुस्लिम धर्म के बीच लड़ाई करवाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है और कहा है कि तुर्की पश्चिम एशिया की रक्षा करने के लिए तैयार है। गाजा पर इजरायल के हमलों के बीच हमास के लड़ाकों ने जोरदार पलटवार किया। हमास के हमलों से दक्षिणी इजरायल के कई इलाकों में दहशत फैल गई। हमास ने दक्षिण इजरायल में एक साथ कई रॉकेट दागे, जिसके बाद गाजा इजरायल बॉर्डर पर हर तरफ आग और धुआं नजर आया। आतंकी संगठन हमास की सालाना $1 बिलियन कमाई। इजरायल ने जारी किए आंकड़े। कहा, दुनिया भर से मिलने वाली मदद से खुद की जेब भरता है हमास। फ्रांस के मार्सेल में फिलिस्तीन के झंडे के साथ हजारों लोगों ने निकाली रैली। गाजा पट्टी में इजरायल के ग्राउंड अटैक का विरोध किया। लंदन में गाजा पट्टी पर हमले के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे। गाजा में नरसंहार को रोकने और युद्ध विराम की मांग की। गाजा में बमबारी के खिलाफ जर्मन के बर्लिन में विरोध प्रदर्शन। फिलिस्तीन की आजादी के लिए हजारों लोगों ने मार्च निकाला। इजरायली हमले की निंदा की। इजरायल हमास युद्ध पर रूस के विदेश मंत्री का बयान। कहा, हमास को खत्म करना इजरायल के लिए नामुमकिन। गाजा की बर्बादी से ही खत्म हो पाएगा हमास का वजूद। गाजा पट्टी में रात भर इजरायल के हमले की वजह से मचा हाहाकार। सैकड़ों इमारतें हुई जमींदोज। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। इजरायल हमास जंग की वजह से गाजा वासियों की जिंदगी बनी नरक। ईंधन की कमी से शरणार्थी शिविर में लकड़ी के चूल्हे पर खाने पीने का सामान किया जा रहा है तैयार। गाजा से हमास को मिटाने के लिए इजरायल ने हवाई हमले और ज्यादा तेज कर दिए। इजरायल ने ताबड़तोड़ हमलों में हमास के करीब 150 अंडरग्राउंड ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया।